So, good evening to all of you. This is Sneha and welcome back my our favorite channel Sachin Study Center. क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको आज बता दी जाए कि क्या है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। आपको पता है ये पूरे भारत में मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो चाय को कितना लाइक करते हैं, ठीक है। तो चाय जो है उसको हम इतना लाइक करते हैं, तो आज उसका दिन है। तो जितने लोग भी इसको लाइक करते होंगे वो सारे लोग आज चाय मतलब टी डे तो ज़रूर मनाएंगे, ठीक है। तो उसका सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग, आपको पता है ना कि हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यही पढ़ रहे थे। ये हमारा ग्रामर पोर्शन जो स्टार्ट हुआ था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था आपको, जिसमें से फर्स्ट वन नाउन था। सबसे पहले मैं उसको एक बार रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो कभी रिवीजन करते ही नहीं है। विदाउट रिवीजन आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो रिवीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितने लोग भी आए हैं जुड़े हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आ जाएंगे। ठीक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारा ही हमने क्या किया है, पढ़ लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, कंजक्शन। कंजक्शन होता क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, इंटरजेक्शन। ठीक, ये हमारे 8 क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें से हम लोगों को जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, वर्ब पढ़ चुके हैं, एडवर्ब पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं, प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन को बताने के हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत्यम जी गुड इवनिंग। चलिए देखिए, हम लोग को क्या पढ़ना था, कंजक्शन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कंजक्शन होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक। क्या बोलते हैं, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं हमारे अभी भी जुड़े नहीं हैं। देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या होता है, कन और कन का मतलब अब होता है कनेक्शन से। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, कनेक्शन से होता है। और जंक्शन का मतलब आपको पता ही है। जंक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं। आपके तरफ जो आपका एरिया है वहाँ पर कोई तो जंक्शन होगा, जैसे कप्तानगंज है, गोरखपुर है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जहाँ पर कुछ जंक्शन का मतलब जहाँ पर आके मिलते हैं, ठीक है। जो देखिए ऐसे आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर मिल जाता है। ये सब क्या है, यही जो बीच में पड़ता है इसको जंक्शन बोलते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है। कंजंक्शन को समझने के लिए पहले आप जानेंगे कि संयोजक होता क्या है, कंजंक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब बताएं आपको, संयोजक होता है क्या होता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंस और क्लॉजेज, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों, उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। अभी मैंने बताया क्या कि जैसे आप यहाँ पर देखिए तब समझेंगे। ये आपका है क्या, वर्ड, ठीक, क्या दिया उसके बाद, फ्रेज, उसके बाद आपका क्या दिया है, क्लॉज, क्लॉजेस, CLEUSE, क्लॉज। उसके बाद क्या दिया है, सेंटेंस। और हमने कंजंक्शन को पढ़ा क्या है कि जो 2 वाक्यों, 2 शब्दों, यानी कि 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 क्लॉज, 2 उपवाक्यों, चाहे शब्दों चाहे वाक्यों को जोड़ता है, वही हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है। जैसे वर्ड टू वर्ड जोड़ेगा, ठीक।
फिर फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, मतलब इन दो क्लॉजों को जोड़ता होगा, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ता होगा, वही क्या होता है, कंजंक्शन होता है। यहाँ पर अभी आपने डेफिनेशन देखा कि कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंस एंड टू क्लॉज, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, आई हैव अ वॉच, मेरे पास क्या है, एक घड़ी है, मेरे पास क्या है, एक घड़ी है, और दूसरा क्या दिया, अ कार, और एक कार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, कंजंक्शन का काम क्या कर रहा है, एंड जो है वो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, कंजंक्शन का काम कर रहा है कौन, एंड। अब नेक्स्ट देखेंगे, ही इज अ क्लेवर एंड ऑनेस्ट, वह चालाक भी है और क्या है, वो चालाक भी है और ईमानदार भी है। तो यहाँ पर कंजंक्शन का काम क्या कर रहा है, ये सारे जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये दो वाक्यों को क्या कर रहा है, दो वाक्यों को, यहाँ पर तो शब्दों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस में दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, जैसे वॉच एंड कार को, और सेकंड क्या दिया है, क्लेवर एंड ऑनेस्ट को, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, आई होप सो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। देखिए, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ना है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, संयोजक जो होते हैं वो होते तो मेनली 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 प्रकार बताया, तीसरा मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग को क्या बोलते हैं, समान पदीय संयोजक, समान पदीय संयोजक, और दूसरा होता है जो उसको क्या बोलते हैं, आश्रित। नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, पहला हम लोग देखते हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, ये कंजंक्शन समान पद वाले अर्थात 2 स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्या करते हैं, समान पद वाले 2 क्लॉज को जोड़ते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यू आर रिच एंड आई एम पुअर। यहाँ पर देख रहे हैं 2 समान, इतना समझिए कि इसमें क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मानिए कि हस्बैंड वाइफ है, और क्या हो गया, हस्बैंड जो है, हस्बैंड है वो भी कमा रहा है और वाइफ है वो भी कमा रहा है, तो जो दोनों कमाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, ठीक है, अपनी इच्छा से क्या करते होंगे, इसको जो भी पैसे आते होंगे उसका यूज़ करते होंगे। लेकिन अगर एक कमाता और एक नहीं कमाता तो क्या होता, हमेशा ही लड़ाई झगड़ा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे थे आपको, इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 स्वतंत्र अगर समान पद वाले क्लॉज को जोड़ता है, वही क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। फोन ऑफ हो गया है। सेकेंड देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका डेफिनेशन देखिए इन इंग्लिश, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक चार्ज है, इक्वल रैंक का मतलब क्या है, इक्वल रैंक मतलब समान पद, उनका जो रैंक होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखिए, यू आर रिच एंड आई एम पुअर, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सेकंड देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबसे पहले इसके प्रकार को देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्या है, पहला जो है, हिंदी में भी बता दे रही हूँ, इंग्लिश में भी बता दे रही हूँ, दोनों ही आपके सामने हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बाद में क्लास को रिकॉर्डेड होगा तो आप लिख भी लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसको रिवीजन करिएगा, ठीक है। अब पहला क्या दिया है, संचयी संयोजक। पहले हिंदी में ही समझा देते हैं। संचयी का मतलब क्या होता है, संचयन करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर इकट्ठा करने से ऐसा संयोजक, ऐसा जोड़ने वाला पद जो क्या कहता है, इकट्ठा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कम्युलेटिव कंजंक्शन, और दूसरा क्या दिया है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, और तीसरा क्या दिया है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। पहला देखते हैं, पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि संचयी संयोजक होता क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जोड़ बताने वाले संयोजक, जोड़ को बताने वाले संयोजक। क्या दिया है, संचयी, अभी आपको बताया इकट्ठा वाला। जैसे अभी इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक पत्र लिखे और इसे क्या करें, पोस्ट करें, ठीक है। राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट, यहाँ पर जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड कर रहा है,
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या दिया है, वह न केवल गा रहा है बल्कि नृत्य भी कर रहा है। मतलब कि वो गाना भी गा रहा है और क्या कर रहा है, नृत्य भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है। तो ही इज नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग। ठीक है, यहाँ पर जोड़ बताने के लिए, जोड़ बताने वाला कौन है, एंड है, और यहाँ पर कौन है, बट ऑल्सो। ठीक है, दूसरा देखेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प संयोजक। आपको देखिए विकल्प में जो लिखा हुआ है इस क्या दिया डेफिनेशन की, दो कथनों के बीच में विकल्प प्रस्तुत करता है, यानी कि ऑप्शन। विकल्प मतलब जानते ना ऑप्शन। या तो देखिए क्या दिया है, या तो आप विद्यार्थी हैं या आपके भाई, या तो आप विद्यार्थी हैं या तो आपके भाई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आइदर यू स्टूडेंट, या तो आप विद्यार्थी, आइदर यू स्टूडेंट, और आर यहाँ क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, योर ब्रदर, या तो आपका भाई या तुम्हारा भाई। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, फर्स्ट ये था, सेकंड देखिए, या तो पढ़ लीजिए या रील देख लीजिए। आप देखते हैं आजकल के बच्चे जो हैं वो या तो पढ़ ही लेते हैं, या तो पढ़ने पे फोकस करते हैं, या तो किस पे फोकस करते हैं, रील पे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, रील्स देखने में अपना सारा टाइम क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो या तो पढ़ लीजिए या तो रील देख लीजिए। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। देखिए क्या दिया, आइदर स्टडी आर सी द रील, या तो पढ़ लीजिए या तो रील देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अल्टरनेटिव कंजंक्शन विकल्प दे रहा है, या तो रील देखो और या तो पढ़ लो, या तो विद्यार्थी है आप या तो आपका भाई है। ठीक है, ये सब क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। लाइट नहीं है इसलिए फोन जो है ऑफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 टाइप क्या होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब विरोधाभास संयोजक। मतलब विरोधाभास संयोजक मतलब दो कथनों के बीच में विरोध मतलब जानते हैं ना, अगेंस्ट, उसी को कहते हैं विरोध। अब देखिए विरोध मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल से जितना आप समझेंगे उतना आप कैसे भी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, राधा ईमानदार अमीर है फिर भी वह गरीब है। मतलब ईमानदार अमीर तो है लेकिन फिर भी वो गरीब है। यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। ठीक है, राधा इज ऑनेस्ट रिच स्टिल सी इज पुअर। ठीक है, ये आपका विरोधाभास हो गया। तीसरा टाइप्स पढ़ रहे हैं, चौथा टाइप्स क्या है, सेकंड देखिए, फोर्थ बंद करिए उसको। फोर्थ देखिए भाववाचक, भाव आपको बताया है, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जो कि एक दूसरे के कथन यानी कि एक दूसरे कथन पे परिणाम यानी कि रिजल्ट निकलता हो। रिजल्ट अगर निकलता है तो क्या होता है, यहाँ पर क्या दे रहा है कि अगर एक दूसरे से परिणाम निकलता हो तो क्या होता है वहां पर, इलेटिव यानी कि भाववाचक संयोजक होता है। जैसे वह स्कूल देरी से पहुंचे इसीलिए गेट बंद हो गया। मतलब वो स्कूल तो गए लेकिन देरी से गए, इसलिए क्या हो गया, गेट बंद हो गया। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि दे रिच्ड इन द स्कूल लेट देयरफॉर द गेट क्लोज्ड। जब इसीलिए गेट बंद हो गया, क्यों, क्योंकि वो स्कूल देरी से पहुंचे। ये आपका चौथा हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाले का, वो किसका था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रकार था, यानी कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। अभी ऑर्डिनेटिंग देखते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग होता क्या है, ये कंजंक्शन किसी पर आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से जोड़ते हैं। यानी कि उपवाक्य जो होगा वो मुख्य वाक्य से क्या करेगा, ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का यहाँ मतलब है क्या, मुख्य उपवाक्य। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब यही है। देखिए एग्जाम्पल, प्लीज वेट हियर टिल, मतलब कि जब तक, आई रिटर्न, मतलब कि यहाँ पर आई रिटर्न जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, प्लीज वेट मतलब इंतजार करना जब तक मैं क्या करूँ, रिटर्न ना आ जाऊँ, वापस ना आ जाऊँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्या। आप देखिए कोऑर्डिनेटिंग को याद कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग में आते कौन कौन से, बहुत सारे कंजंक्शन है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेटिंग में कौन से आते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग में बस यही इतने आते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने के लिए बताया जाता है। क्या, फैन बॉयज।
ठीक है, इन सब का एक एक मतलब है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग वाले हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। एफ का मतलब क्या है, फॉर से है, ए का मतलब एंड से, एन का मतलब नॉर से, बी का मतलब बट से, ओ का मतलब और से, और वाई का मतलब एट से, और एस का मतलब सो से। ये सारे आपके किस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। ये याद करने का तरीका है, अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता तो याद रखना है तो आपको ये फॉर्मूला जो है, ये जो आपको ट्रिक है ये याद रखना पड़ेगा कि फैन बॉयज यानी कि एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, और एस से सो। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग। अभी तक आपको डेफिनेशन बता रहे थे, अब आपको क्या बता रहे हैं, अब डेफिनेशन के बाद आपको क्या बताया जा रहा है, जो इसके अंदर जो भी आते हैं कंजंक्शन, जो वर्ड आते हैं उसको बताया जा रहा है। अभी आपको बताया कि वर्ड को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, क्लॉज को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइम होता है, कंडीशन होता है, कॉज होता है, परचेज, सॉरी चलिए देखिए, टाइम होता है, कंडीशन होता है और कॉज होता है। टाइम का मतलब समय से है, ठीक, कंडीशन का मतलब स्थिति से है, ठीक है, कॉज का मतलब कारण से है, और पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है, रिजल्ट का मतलब परिणाम से है, और कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करना यानी कि तुलना करना, तुलना करने से है। गौरव जी मन लगाकर पढ़िए, हाँ सारे लोग मन लगाकर पढ़िए, ठीक है, ये आपको इन फ्यूचर भी काम देगा कभी ना कभी तो, ठीक है। चलिए देखिए, ये इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं, दैट, इवन, इफ, अनलेस, बिफोर, एज, फॉर, एज, आफ्टर, वाइल, सिंस, वेयर, बिकॉज, एज, थ्रो, ऑल्दो, ऑल्दो, ठीक है। ये सारे जो है ये किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग आ गए। अभी तक आपको क्या बताया कि दो इंपॉर्टेंट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग आपको बता ही दिए हैं कि वो 4 प्रकार के होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग जो होते हैं उसमें टाइम, कंडीशन, कॉज, कंपैरिजन और रिजल्ट, ये सारे इंक्लूड होते हैं। अब एक आपके पास आदत है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है, कुछ कंजंक्शन जोड़ो यानी कि पेयर्स में आते हैं। जैसे पेयर्स में होते हैं, जैसे ये क्या होते हैं, को रिलेटिव कहलाते हैं। रिलेटिव का मतलब रिलेशन से है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, पेयर्स का मतलब जहाँ थ्रो आएगा वहाँ एट आएगा, मतलब कि थ्रो के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा, और नो सुनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। और आपको गलत करके क्या देता है, एरर क्या देता है, यहाँ पर देन दिया है तो THEN दे देगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। THAN होना चाहिए, तब जाके वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, अगर कंजंक्शन देता है तो, ठीक है। आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्डली के साथ व्हेन आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। अभी एक पीछे आपको सेंटेंस दिए थे जिसमें क्या दे रहा था, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज हुआ था, ठीक है। ये आपके पेयर वाले कंजंक्शन है, मतलब ये जब भी आएंगे तो ये अपने साथ जो है उन्हीं को लेके आएंगे, किसी और के साथ ये नहीं आते हैं, ठीक है। बोथ के साथ एंड आता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन आप लोगों को समझ में आया, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज भी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्लासेस आपको कराई जा रही है ताकि इन्वर्टर बंद ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ को रिलेशन यानी कि को रिलेटिव या को रिलेशन कंजंक्शन, देखिए एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि सी इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो। अभी आपसे बताया कि नॉट ओनली के साथ हमेशा किसका पेयर आएगा बाबू, हमेशा बट ऑल्सो का पेयर आएगा। अगर कहीं भी सेंटेंस में नॉट ओनली आया है तो उसके साथ बट ऑल्सो जरूर आएगा। अगर बट ऑल्सो नहीं आया है, कुछ और आया है, तो वो कंजंक्शन जो है वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रो सी इज रिच एट सी इज नॉट हैप्पी। अभी आपको बताएंगे थ्रो के साथ क्या आएगा, एट आएगा। अब इसके साथ एट ही आएगा, कुछ और भी नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ आया होगा तो उसका पर्पज होगा, लेकिन अगर ऐसे देता है एरर में तो उसके साथ अगर ऐसे लगा के देता है तो गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको बताने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर आपसे जो कोई क्वेश्चन पुट आउट करेंगे उसका आंसर आप लोग देंगे।
करीम एंड अशोक आर फ्रेंड्स। करीम और अशोक जो है वो क्या है, दोस्त हैं। करीम और अशोक क्या है, फ्रेंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करीम और अशोक दोनों ही क्या है, वर्ड हैं। अभी हम बताया कंजंक्शन का काम क्या है, वर्ड से वर्ड को जोड़ना। ठीक ठीक। यहाँ पर देखिए करीम इज अ पुअर बट ऑनेस्ट। गरीब तो है लेकिन वो क्या है, ईमानदार भी है। तो यहाँ पर बट क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी रिटर्न बिकॉज इट ग्रीव डार्क। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं आप बिकॉज जो है, यहाँ पर देख रहे हैं दो जो हैं सेंटेंस दिए हुए हैं और सेंटेंस को जोड़ा है। तो अभी आपको बताए थे कि सेंटेंस को अगर जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है तो वो भी क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आपके लिए, आई होप सो आप लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, कि गांधी, चलिए गांधी जी बोलिए, गांधी सेड डू। अब आप बताएंगे कि विच आर अ करेक्ट आंसर। तो आप बताएंगे एंड, आर, आइदर, आर नॉर। कौन सा जो है वो सही आंसर है, सही जो कंजंक्शन है वो कौन सा इस वर्ड में लगेगा। चलिए इस सेंटेंस में कौन सा जो है वर्ड है वो जो राइट आंसर है। चलिए कमेंट फास्ट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट जो है वो करेंगे और बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके देन, अभी आपको बताया कि क्या होते हैं, कुछ कंजंक्शन जो होते हैं वो को रिलेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डू आर डाई, किसका यूज होगा, आर का। ठीक है, डू आर डाई, करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, ही इज अ ब्रेव, अब यहाँ क्या दिया, ब्लैंक दे दिया है, इंटेलिजेंट। मतलब वो बहादुर तो है लेकिन साथ में क्या है, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंड दिया है, और दिया है, आइदर दिया है, नॉर दिया है। तो या तो होगा नहीं, यहाँ पर या आपको सुटेबल लग रहा है क्या, नहीं ना, तो बताइए क्या होगा। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, एंड। राइट आंसर क्या होगा, एंड। एंड इज अ राइट आंसर। ही इज अ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, मतलब कि वो बहादुर है और क्या है, बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया है, ही इज पुअर, अब फिर गैप दे दिया, ऑनेस्ट। मतलब वह गरीब है और क्या है, गरीब है और क्या है, गरीब है और ईमानदार है। तो बट होगा, और होगा, आइदर होगा, नॉर होगा। चलिए बताइए, चलिए आंसर क्या होगा, ही इज अ पुअर बट, लेकिन वह क्या है, गरीब तो है लेकिन ईमानदार भी है। ठीक है, गरीब है और क्या है, ईमानदार है। आई होप सो आप लोगों को जो वीडियो है वो शुरू से लेके अंतिम तक सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच था, आप देखिए बाबू ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो खत्म हो चुका है। इंटरजेक्शन जो होता है बाबू वो बहुत यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामर में सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये आपका ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पर इंटरजेक्शन हर जगह नहीं आता है। आपको पता है इसमें भी आपके इमोशंस को देखा जाता है, जैसे बहुत दुखी हो गए, बहुत खुश हो गए, तो यही आपका इंटरजेक्शन है। तो आई होप सो आप लोगों को वो बताने की आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं क्लास दे दूँ, लेकिन आपका कंजंक्शन जो है वो प्रीपोजिशन जो है ये ऑल आर, ठीक है। ठीक है, ये सारे जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, और जाने से पहले सेशन को लाइक कर देंगे। और हम लोग जो है नेक्स्ट वेडनेसडे को, यानी कि आने वाला जो टर्न है नेक्स्ट वेडनेसडे को, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हैं कि ऑन वेडनेसडे जो है, ऑन वेडनेसडे हमारा क्या चलता है, इंग्लिश का चलता है क्लास। और ऑन संडे जो है वो बायोलॉजी की क्लास चलती है।
तो लोग भी नए होंगे जो अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे, वो मैं चाहूँगी कि इस जाते टाइम जो है सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि क्लास जो है वो आपके लिए ही चलाई जाती है। अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। तो कंजक्शन जो है वो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा फिर से। वैसे तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिल गई होंगी, आप अगेन एंड अगेन देखेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, वेरी नाइस, आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे थे। मन्नू पटेल, ठीक है। आज की क्लास जो है वो इतनी ही है, क्योंकि इन्वर्टर जो है हमारा चार्ज नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो लिटरेचर पढ़ेंगे, यानी कि रीडर से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो है पोएट्री से। तो आप लोग नेक्स्ट जो हमारा टर्न है उसमें ज़रूर से आइएगा, ठीक है। और क्लास को पूरा देखिएगा, और जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको शेयर करिए ताकि बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश। तो वो ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन जो भी उनके डाउट हैं वो अगर लाइव आकर अगर पूछेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।